हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी कि आपके 1 to 5 और 6 to 8 के जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए पढ़ेंगे सीडीपी और पेडागोजी, यानी कि जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इसमें जो आज का हमारा चैप्टर है ये है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो ये जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपके हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन कहते किसे हैं, मोटिवेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अभिप्रेरणा, यानी कि जो मोटिवेशन होता है उसे हिंदी में बोला जाता है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द, ये मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, यानी कि इसे अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए तो इसको मोटिवेशन बोला जाता है और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अभिप्रेरणा बोला जाता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहन, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, प्रोत्साहन। उसके बाद है मोटिवेशन जो है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना है, यानी कि जो आपका मोटिवेशन शब्द है ये आपका लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना होता है। तो मोटम शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मोशन, यानी कि किसी भी चीज का गति करना। तो जो मोटिवेशन शब्द है ये किससे बना है, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना है और मोटम शब्द का अर्थ क्या होता है, मोशन, यानी कि गति करना होता है। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है, यानी कि किसी भी कार्य को गति प्रदान करना ही क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो अभिप्रेरणा के जो प्रेरक होते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, यानी कि जो प्रेरक होते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं। तो जो अभिप्रेरणा यानी कि आपके मोटिवेशन के जो प्रेरक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आंतरिक अभिप्रेरक और एक होते हैं बाह्य प्रेरक, यानी कि जिनकी वजह से हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है वो प्रेरक कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक। तो आंतरिक अभिप्रेरक क्या होते हैं, तो वो जिन्हें हम व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक या जन्मजात अभिप्रेरक भी कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन के कितने अभिप्रेरक होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक। तो ये आपका नंबर 1 हो गया और ये आपका नंबर 2 हो गया। आंतरिक जो अभिप्रेरक होते हैं इन्हीं अभिप्रेरकों को हम व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक या फिर जन्मजात अभिप्रेरक भी कहते हैं। ये वो अभिप्रेरक होते हैं जो हमारे मन में किसी भी चीज के प्रति जो चीजें होती है उनके प्रति ये जो पैदा होती है, यानी कि जो हमारी इच्छा होती है वो सारी क्या होती है, खुद से पैदा होती है। जैसे जो भूख होती है ये कैसा अभिप्रेरक होता है, आंतरिक अभिप्रेरक होता है, यानी कि ये हमें स्वयं लगती है, इसके लिए हमें कोई दूसरा इंसान फोर्स नहीं करता। जैसे हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, तो इस चीज के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं करेगा कि तुम्हें भूख लगी है तुम खाना ही खाओ, कि अब चलो तुम्हें प्यास लगेगी, कि अब चलो तुम्हें नींद लगेगी। ये सारी वो अभिप्रेरक जो हमें खुद से उत्पन्न होते हैं, यानी कि स्वतः उत्पन्न होते हैं, वो कौन से होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, आराम है, नींद है, प्यार है, क्रोध है, सेक्स है, मलमूत्र त्याग, ये सारे अभिप्रेरक कौन से होते हैं, स्वतः उत्पन्न होने वाले अभिप्रेरक होते हैं। उसके बाद होते हैं बाह्य अभिप्रेरक, यानी कि जो हमें दूसरे व्यक्तियों के द्वारा पता चलते हैं। इन्हें हम सामाजिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक या फिर अर्जित अभिप्रेरक भी कहते हैं। जो बाह्य अभिप्रेरक होते हैं इन्हीं को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक, अर्जित अभिप्रेरक भी कहा जाता है। जैसे द्वितीयक अभिप्रेरक में क्या क्या आते हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा होना, किसी भी चीज के बारे में प्रदर्शन करना, सामाजिकता, ज्ञान, ये सारी चीजें कौन सी होती हैं, द्वितीय प्रेरक में आते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ये प्रेरक क्या होते हैं, ये 3 साइकिल्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि आवश्यकता, किसी चीज की हमें नीड है, चालक, यानी कि उस चीज के लिए हमें कैसे पता चला कि हमें इस चीज की नीड है, और प्रोत्साहन, यानी कि हमारा गोल क्या हो सकता है। तो ये 3 चीजों में डिवाइड होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहला जो अभिप्रेरक होता है, यानी कि जो हमारे अभिप्रेरक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और उनमें से जो हमारे अभिप्रेरक होते हैं इनका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये किसमें 3 टाइप की चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमें अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली होती है नीड, यानी कि हमें किसी चीज की नीड है,
जैसे हमारे शरीर को किसी चीज की जरूरत है, यानी उस चीज का हमारे शरीर के अंदर अभाव है, तो हम शारीरिक असंतुलन या फिर तनाव महसूस करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता होती है, यानी ये सारी चीजें क्या है, हमारी नीड के अंतर्गत आती है। अकेले रहने पर साथी की आवश्यकता होती है, थक जाने पर आराम की आवश्यकता होती है। जैसे हमें किसी भी चीज का, हमारी बॉडी में किसी भी चीज की आवश्यकता होना, ये हमारे फर्स्ट में आता है सबसे पहला। और उसके बाद में अब सेकंड में क्या चीज आती है, इस चीज के बारे में हमें पता कैसे चला, यानी कि इस चीज का गोल क्या होता है। जैसे खाने की, जैसे हमें भूख लगी तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, इस चीज खाने की आवश्यकता होगी। इस चीज के बारे में पता कैसे चला, हमें हमें भूख के द्वारा पता चला, यानी कि हमारे पेट ने हमें बताया कि हमें भूख की आवश्यकता है। जैसे पानी की आवश्यकता पर प्यास लगती है। जब चालक शांत नहीं हो जाता तब तक हम तनाव में ही रहते हैं, यानी कि जब तक हमारी इन नीड की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक हम तनाव में ही रहते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए जो हमारा गोल होता है कि इन चीज़ों को हम पूरा कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें भूख लगी, भूख के बारे में हमें पता कैसे चला, हमारे पेट से पता चला, यानी कि हमें खाने की आवश्यकता है, भूख ने हमें बताया कि हमें खाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारा फिर उसके बाद में क्या आता है, थर्ड पर गोल आता है कि इस चीज़ को पूर्ति करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे प्यास लगने पर हम तालाब या झरने या नदी नालों के पास में जाकर पानी पीकर आते हैं। जैसे किसी नदी में जाकर पानी पीकर आए, किसी झरने के पास गए, तालाब के पास गए, तो उस चीज का जो गोल बनाकर हम जिस चीज के पास में गए वो सारी चीजें किस में आएंगी, इंसेंटिव के अंदर आएंगी, यानी इसे उद्दीपन या फिर प्रोत्साहन बोला जाता है। उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थिति अथवा प्रक्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, यानी कि उसे जारी रखती है और उसे कोई भी दिशा देती है। यानी कि सबसे पहले हमें भूख लगी थी, भूख के बारे में हमें जैसे खाने की आवश्यकता थी, उसके बारे में हमें किसने बताया, भूख ने बताया। और थर्ड में हमें उस भूख को शांत करने के लिए हमारा गोल क्या था कि हमें जैसे भूख लगी है तो हमें किचन तक जाना है, होटल तक जाना है, रेस्टोरेंट तक जाना है। ये सारी चीज़ों के द्वारा ये हमारा किस में आ गया, गोल में आ गया। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है, यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, ये कितने होते हैं। जैसे हमारी जो अभिप्रेरणा है उसके प्रेरक कितने हैं, दो हैं, बाह्य प्रेरक और आंतरिक प्रेरक। यानी कि कोई चीज़ हमें खुद से पता चल रही है, जैसे भूख है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, अभिप्रेरक में आएंगी। भूख है, प्यास है, नींद है, खेलना कूदना, आराम, ये सारी चीज़ें क्या है, खुद से आई है। और उसी प्रकार से बाह्य प्रेरक क्या होते हैं, जैसे कि हमें समाज में प्रतिष्ठा पानी है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, बाह्य प्रेरक में आएंगी। उसी प्रकार से अभिप्रेरणा के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो हमें अभिप्रेरणा दी जा रही है, किसी भी चीज़ का मोटिवेशन हमें मिल रहा है, तो वो हमें दो तरीके से मिलता है। या तो हमें खुद से प्राप्त होगा वो मोटिवेशन, या फिर हमें किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में स्वयं से प्रेरित होता है। यानी कि बालक को जैसे जॉब की ज़रूरत होती है, जॉब की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि उसे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, तो इसलिए बालकों को लगता है कि हमें जॉब मिलनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेगा, उसे लगेगा कि मुझे यहाँ से बेस्ट पढ़ाई मिल सकती है। तो उस चीज़ के लिए बालक क्या करेगा, स्वयं से मोटिवेट होगा। यानी कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, जॉब के बाद मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। तो जिस चीज़ के बारे में बालक स्वयं से मोटिवेट होता है उसे आंतरिक अप्रेरणा कहा जाता है। इसी को यांत्रिक या फिर सकारात्मक अप्रेरणा भी कहा जाता है। उसके बाद होती है बाह्य अप्रेरणा। बाह्य अप्रेरणा का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति स्वयं प्रेरित न होकर किसी बाहर वाले व्यक्ति के द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब बालक स्वयं से प्रेरित नहीं होता है और बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित किया जाता है, जैसे कि तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्रेरणा दे रहा है। ये क्या होता है, ये नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि तुम एग्जाम में बहुत मन लगा के पढ़ाई करो तो तुम्हें साइकिल दिलाई जाएगी, तो ये क्या होता है, ये आपके नकारात्मक और सकारात्मक में दोनों में आ जाता है। क्योंकि जैसे बालक ने क्या किया, पुरस्कार पाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की, तो ये आपका निगेटिव में चला जाता है। तो बाह्य प्रेरणा का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा कि वो बाह्य प्रेरक है, यानी कि बाहर से उसे प्रेरणा दी गई, यानी वो खुद से मोटिवेट नहीं हुआ है, दूसरे व्यक्ति ने उसे मोटिवेट किया है। किसी जैसे टीचर ने बोला कि तुम क्लास में बहुत अच्छे हो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करो तो तुम्हारे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी भी बालक को मोटिवेट किया जाना। और जब बालक खुद से प्रेरित होकर कोई भी कार्य करता है तो वो किस में आएगा,
आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अभिप्रेरणा के चैप्टर के बाद में आपको पढ़ाया जाएगा मैस्लो का जो सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो उसके बाद में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है वो कौन सा है और ये आपके मोटिवेशन में किस प्रकार से काम करता है। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।